नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम क्लास 8 के लिए नवमः पाठः यानी चैप्टर 9 तेनाली रामः यानी तेनाली राम के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तेनालीराम का जन्म आंध्र प्रदेश के एक गांव में हुआ था। वे एक तेलुगु कवि थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के मुख्यमंत्री थे। शैव होने के कारण स्कूली एजुकेशन तो उनकी नहीं हुई, परंतु अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट के कारण वो बहुत बड़े विद्वान बने। राजा कृष्णदेव राय के अन्य मंत्री उनसे बहुत ही शत्रुता रखते थे, इसलिए उनके सामने वो नई नई समस्याएं खड़ी करते रहते थे, परंतु तेनालीराम अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता से उन सभी समस्याओं का हल निकाल लेते थे। तो चलिए तेनालीराम के बारे में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रियः मंत्री तेनालीरामो अतीव बुद्धिमान परम कुशलश्च आसीत्। विजयनगर नरेशस्य मीन्स विजयनगर के राजा के, कृष्णदेवस्य मीन्स कृष्णदेव के, परम प्रियः मीन्स सबसे प्यारे मंत्री, तेनालीरामो अतीव बुद्धिमान ये दो शब्दों से बना हुआ है। तेनालीराम अतीव बुद्धिमान मीन्स बहुत ही अक्लमंद, परम कुशलश्च आसीत ये भी तीन शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। परम कुशल धन च धन आसीत, परम कुशल मीन्स बहुत ही निपुण अपने काम में परफेक्ट, च मीन्स और, आसीत मीन्स थे, यानी विजयनगर के राजा कृष्णदेव के सबसे प्यारे मंत्री तेनालीराम बहुत ही अक्लमंद और अपने काम में निपुण व्यक्ति थे। प्रायः सर्वे मंत्रिणः तं शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म। प्रायः मीन्स जनरली या फिर यूजुअली, सर्वे मंत्रिणः मीन्स सभी मंत्री, तम शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म, तम मीन्स उन्हें, शत्रुभावेन मीन्स शत्रुभाव से देखते थे, यानी अक्सर सभी मंत्री उन्हें शत्रुभाव से देखते थे। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमारः नामकः एको मंत्री येन केन प्रकारेण तेनालीरामस्य पराभवञ्चिच्छति स्म। नृपस्य कृष्णदेवस्य मीन्स राजा कृष्णदेव के, सभायां मीन्स सभा में, शिवकुमारः नामकः शिवकुमार नाम का, एको मंत्री एक मंत्री, येन केन यानी जिस किसी, प्रकारेण मीन्स प्रकार से, तेनालीराम को पराभवञ्चिच्छति तीन शब्दों से बना हुआ है। पराभवम प्लस च प्लस इच्छति, पराभवम यानी पराजय को, च मीन्स और, इच्छति इच्छा रखते थे, यानी राजा कृष्णदेव की सभा में शिव कुमार नामक के एक मंत्री किसी प्रकार से तेनालीराम को पराजित करने की इच्छा रखते थे। केनपि कारणेन विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपेन नृपेन उदयसिंहेन सह शत्रुभावो आसीत्। केनपि मीन्स कुछ भी, कारणेन मीन्स कारणों से, विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य विजयनगर नरेश कृष्णदेव की, देवनगराधिपेन मीन्स देवनगर के अधिकारी, नृपेन उदय सिंहेन राजा उदय सिंह के साथ शत्रुभाव था यानी शत्रुता थी, यानी कुछ कारणों से विजयनगर नरेश कृष्णदेव की देवनगर के अधिकारी राजा उदय सिंह से शत्रुता थी। शिवकुमारः स्वमित्राणां सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धम एकम षड्यंत्रम करोति। शिव कुमार ने स्वमित्राणां मीन्स अपने मित्रों की, सहायेन मीन्स सहायता से, तेनालीरामस्य विरुद्धम एकम तेनालीराम के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। सह स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। उसने अपने मित्रों को नृप कृष्णदेवस्य मीन्स राजा कृष्णदेव के पास, प्रेषयति मीन्स भेजा। सर्वे एकैकं नृपं कथयन्ति यत् तेनालीरामः उदयसिंहस्य गुप्तचरः वर्तते।
सर्वे मीन्स सभी, एक एक मीन्स एक एक करके, नृपम कथयन्ति मीन्स राजा से कहने लगे, यत् कि तेनालीराम उदय सिंहस्य, उदय सिंह का गुप्तचरः वर्तते, गुप्तचर है, सह अस्माकं सर्वं सैन्यरहस्यम उदय सिंहम कथयति, वह अस्माकं मीन्स हमारे, सर्वम सभी रहस्यों को, उदय सिंह से कहता है, यानी वो हमारे सारे रहस्य उदय सिंह को बताता है। अन्ते शिव कुमारो अपि नृपम तथैव कथयति, अन्ते मीन्स अंत में, शिव कुमार ने भी, यानी जो शिव कुमार राजा का मंत्री था उसने भी, नृपम तथैव कथयति राजा को वैसा ही कहा। सर्वेषां मुखात् इदमेव श्रुत्वा महाराजः कृष्णदेवः तेनालीरामम् आहूय कथयति। सर्वेषां मुखात् मीन्स सभी लोगों के मुख से, इदमेव मीन्स ऐसे ही, श्रुत्वा सुनकर, महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम को आहूय मीन्स बुलाने के लिए कहा। त्वम उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किम करोषि, त्वम मीन्स तुम, उदय सिंह के हितैषी यानी उदय सिंह का हित चाहने वाले होकर, भूत्वा मीन्स होकर, अत्र किम करोषि मीन्स यहाँ क्या कर रहे हो, यानी महाराज तेनालीराम को कह रहे हैं तुम उदय सिंह की भलाई चाहने वाले होकर यहाँ क्या कर रहे हो। गच्छ तस्यैव समीपम, गच्छ मीन्स जाओ, तस्यैव मीन्स उसके पास ही, उसके पास ही चले जाओ। अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इदं श्रुत्वा अन्ये ईर्ष्यालवः मंत्रिणः प्रसन्नाः भवन्ति, इदं श्रुत्वा मीन्स यह सुनकर, अन्ये ईर्ष्यालवः यानी अन्य मंत्री जो ईर्ष्या करते थे, प्रसन्ना भवन्ति प्रसन्न हो गए। नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। नृपस्य एतादृशं मीन्स राजा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर तेनालीराम अतीव खिन्नो भूत्वा यानी बहुत दुखी होकर देवनगर के महाराज उदय सिंह की सभा में चले गए। नृपः तस्य परिचयं पृच्छति, राजा ने उनका परिचय पूछा, यानी राजा ने पूछा कि आप कौन हैं। तेनालीरामः स्वपीड़ां विस्मृत्य कथयति, तेनालीराम स्वपीड़ां मीन्स अपनी पीड़ा को भूलकर यानी अपने दुख को, विस्मृत्य मीन्स भूलकर, कथयति कहा, यानी तेनालीराम ने अपने दुख को भूलकर कहा। अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वासपात्रः तेनालीरामः अस्मि, मैं विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र यानी विश्वसनीय पात्र यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तेनालीराम हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषितः, मैं महाराज के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। उच्च कुलोत्पन्नस्य भवतः प्रशंसको अस्ति महाराजः कृष्णदेवः। उच्च कुल उत्पन्नस्य 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उच्च कुल और उत्पन्नस्य। उच्च मीन्स ऊंचा या बड़े, कुल मीन्स वंश, उत्पन्न मीन्स पैदा होने वाले, बड़े या फिर अच्छे कुल में पैदा होने वाले आपके प्रशंसको अस्ति मीन्स प्रशंसक हैं महाराज कृष्णदेव, यानी महाराज कृष्णदेव आप जैसे ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। सह भवता सह मित्रतां स्थापयितुम् इच्छति, वह भवता सह मीन्स आपके साथ मित्रताम मित्रता को स्थापित करना चाहते हैं यानी मित्रता करना चाहते हैं। सह भवतः कृते उपहारं प्रेषितवान् अस्ति, उन्होंने भवतः कृते मीन्स आपके लिए उपहार भेजा है यानी गिफ्ट भेजा है। इत्युक्त्वा तेनालीरामः नृपोदय सिंहाय उपहारं समर्पयति, इत्युक्त्वा मीन्स ऐसा कहकर तेनालीराम ने राजा उदय सिंह के लिए उपहार समर्पित कर दिया यानी उनको गिफ्ट दे दिया। इदं श्रुत्वा नृपो उदय सिंह आश्चर्येण पृच्छति,
इदम श्रुत्वा मीन्स यह सुनकर राजा उदय सिंह ने आश्चर्येण मीन्स आश्चर्य से पृच्छति पूछा, किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन् यत् महाराज कृष्णदेवः मम राज्योपरि आक्रमणं कर्तुं सिद्धः अस्ति। किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन्, किंतु मेरे गुप्तचरों ने तो कहा, यत मीन्स कि महाराज कृष्णदेव मम राज्य ऊपरी मीन्स मेरे राज्य के ऊपर आक्रमणम कर्तुम सिद्ध आक्रमण करने के लिए योजना बना रहे हैं। सिद्ध अस्ति यानी सिद्ध कर रहे हैं मीन्स योजना बना रहे हैं। तदा तेनालीरामः कथयति, तब तेनालीराम ने कहा, मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमन। मिथ्या मीन्स झूठ, प्रचारो अयम भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रचारः धन अयम, अयम मीन्स यह, प्रचार मीन्स प्रचार, श्रीमान यह झूठा प्रचार है। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मानित्यमेव वदन्ति, हमारे गुप्तचर भी हमें ऐसा ही वदन्ति मीन्स बताते हैं या कहते हैं। एतद् दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहमत्र प्रेषितः। एतद् दृष्ट्वा मीन्स यह देखकर ही महाराज के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ, मतलब ये सब देखकर ही महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। भवान अपि मित्रतायाः संदेशं लिखित्वा दूतं तत्र प्रेषयतु। भवान अपि मीन्स आप भी मित्रतायाः संदेशम मित्रता का संदेश लिखित्वा लिखकर दूतम यानी अपने दूत को तत्र प्रेषयतु वहाँ भेजो। यानी तेनालीराम महाराज उदय सिंह से कह रहे हैं कि आप भी मित्रता का संदेश लिखकर अपने दूत के हाथ राजा कृष्णदेव के पास भिजवा दीजिए। नृपः उदय सिंह तथैव करोति। राजा उदय सिंह ने वैसा ही किया। सह स्वदूतम महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। उन्होंने स्वदूतम मीन्स अपने दूत को महाराज कृष्णदेव के पास भेजा। महाराज कृष्णदेवः दूतात् सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा अतीव प्रसन्नः भवति। महाराज कृष्णदेव दूत से सर्वं वृत्तान्तं मीन्स सारा वृत्तांत यानी सारा जो उन्होंने मैसेज लिख के भेजा था, श्रुत्वा सुनकर अतीव प्रसन्नः भवति मीन्स बहुत प्रसन्न हुए। यानी महाराज कृष्णदेव राजा उदय सिंह की मित्रता का प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सह तेनालीरामं स्वराज्यम आहूय क्षमाम याचति। उन्होंने तेनालीराम को स्वराज्य मीन्स अपने राज्य को आहूय मीन्स बुलाकर क्षमा मांगी। यानी तेनालीराम को उन्होंने वापस अपने राज्य में बुलाकर उनसे माफ़ी मांगी। अन्य सभासदाः अपि क्षमा याचनाम कुर्वन्ति। अन्य सभा के सदस्यों ने भी उनसे माफ़ी मांगी। महाराज कृष्णदेवः तेनालीरामम् आलिंग्यति। महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम को गले लगा लिया क्योंकि तेनालीराम ने एक शत्रु के साथ महाराज की मित्रता करवा दी थी। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है, अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं च अपमानं च मतिमान प्रकाशयेत्। अर्थनाशम मीन्स धन के नाश को, मनस्तापम मीन्स मन के ताप को अर्थात मन के दुख को, गृहे दुश्चरितानि घर के दूषण को यानी घर के झगड़ों को, च और वंचनम यानी किसी के द्वारा ठगे जाने को, च अपमानम और अपमान को, मतिमान। मतिमान में यहाँ दो शब्द हैं, मतिमान धन न। मतिमान मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति को न प्रकाशित यानी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यानी धन के नाश होने को, मन के दुख को, घर के कलेश को और किसी के द्वारा ठगे जाने को और किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर बुद्धिमान व्यक्ति को किसी दूसरों के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। मीन्स ये सब अपने मन में ही रखने चाहिए। हमें बाहर के लोगों को ये सब नहीं बताना चाहिए।
कहने का भाव यह है कि अपने घर के दुख क्लेश झगड़े हमें कहीं बाहर नहीं कहना चाहिए, उससे हमारी ही हानि होती है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।